हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को HTML को स्क्रैच से क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूं। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अगर आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको HTML और कहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और हम इस कोडिंग के अंदर डायरेक्टली VS कोड के अंदर सब कुछ HTML को समझने वाले हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। HTML एक्चुअली बहुत बड़ा लैंग्वेज होता है और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टैग्स होते हैं। इसमें हंड्रेड्स ऑफ टैग्स अवेलेबल हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि रियल वेबसाइट को बिल्ड करते टाइम वो सभी टैग्स काम नहीं आते, क्योंकि वो बहुत कम समय पर काम आते हैं और रियल वेबसाइट में डेवलपर सब टैग यूज नहीं करते। सच बताऊं तो सिर्फ हम उन पर्टिकुलर टैग्स को ही बार बार यूज करते हैं जो वहां पर सबसे ज्यादा टेक्निकली वेबसाइट पर दिखने वाले होते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप अपने स्कूल के अंदर एग्जाम में याद करते हो, क्या पूरी बुक एग्जाम में आती है या फिर पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस बनकर आते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बनकर ही आते हैं। यूजुअली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही HTML में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टैग्स ही होते हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ काम आते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टैग्स के नाम से फ्रिक्वेंटली यूज टैग्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए ये क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ और ये HTML का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सिर्फ वही टैग्स में पढ़ाने वाला हूँ जो रियलिटी में सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं और आपको डे टू डे डेली लाइफ के अंदर लगने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा मोस्टली कॉमनली यूज्ड HTML टैग, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बिगनर्स को जरूरी आनी चाहिए और इतना नॉलेज कि आप सिंपल वेबसाइट से लेकर एडवांस तक आसानी से बना सकें और फालतू की चीज़ें से दूर रहें। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, जिसके बाद आपको सिंपल वेबसाइट बनाना, वेब पेज क्रिएट करना, स्ट्रक्चर बनाना, पोर्टफोलियो वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ब्लॉग लेआउट बनाना आ जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा CSS के ऊपर जो क्रैश कोर्स होगा, तो उसमें भी हम CSS को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो जरूर रखो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आपको करेक्ट जेन्युइन चीज़ें ही पढ़ाने वाला हूँ। और मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शिवा, सिवियंस AI स्कूल का फाउंडर। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शिवा, सिवियंस AI स्कूल का फाउंडर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्या आपको पढ़ना होगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन विद VS कोड। आ जाइए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं HTML क्या होता है। बिल्कुल बिगिनर्स से होगा और सभी इंपॉर्टेंट टैग्स और टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे वेबसाइट का, जो कि हमारे इंटरनेट के अंदर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, यूट्यूब, Amazon, Instagram, ये सभी HTML के ऊपर ही बने हुए हैं। ऑल ऑफ दिस वेबसाइट यूज HTML एज देयर फाउंडेशन। थिंक ऑफ HTML लाइक ए स्केलेटन। आप समझिए कि ये एक स्केलेटन है। HTML होता है स्केलेटन, उसके ऊपर हमारा कवर जो कि CSS है और उसको जो सोल मिलता है, जान देते हैं, उसे हम जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। और ये तीनों जब मिलते हैं तो एक HTML वेबसाइट बनता है और उसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। नाउ HTML itself is a very big tag. There are many tags available, but in real project developer mostly use a small set of tags again and again. देखिए, हमने वेब पेजेस तो बना लिए। उसको बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो ही यूज होते होंगे। सबसे ज्यादा हमारे उसमें यूज होते हैं टेक्स्ट, फिर आ गए इमेजेस, और सिंपल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा कुछ यूज नहीं होता, सिंपल सा हमारा टेक्स्ट वगैरह ही यूज होता है। आपको बस इसमें इतना समझना है कि एक सिंपल सा आपको सबसे पहले एक index.html नाम का फाइल क्रिएट कर लेना है। इसको इसलिए करना है क्योंकि यही हमारे ब्राउजर में चलता है। index.html इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ब्राउजर जब चलाता है हमारे वेबसाइट को तो वो मेनली HTML को समझता है और बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के अंदर index.html ऑलरेडी फीड है और वही इंटरनेट ब्राउजर समझता है। इस तरह आपको यहाँ पर index.html यहाँ से न्यू फाइल पर जाकर क्रिएट कर लेना है। बस इतना ही करना है आपको, बाकी तो बन गया होगा। आई होप आपने VS कोड को इंस्टॉल कर रखा होगा, और नहीं किया है तो कहीं से जाकर देख लीजिए। बहुत सिंपल है, वेबसाइट पर जाकर इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा
बड़ा काम नहीं है, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। इसके बाद तो चलो इतना कर लेना है और एक वेब ब्राउज़र जो अपन का लाइव सर्वर है उसको भी चालू कर लेना है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट और कॉमनली यूज्ड HTML टैग ही पढ़ेंगे और यही सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बाकी आप जैसे जैसे टाइम आएगा कहीं यूज़ हुए तो इंटरनेट से सर्च करके हम उन्हें लिख सकते हैं, लेकिन ये वाले टैग आपको समझने जरूरी होते हैं। सो आफ्टर लर्निंग दिस टैग यू विल बी ऑलरेडी एबल टू क्रिएट सिंपल वेबसाइट एंड वेब पेजेस। सो ऑल राइट, तो आपको सबसे पहले index.html क्रिएट कर लेना है, उसके बाद लाइव सर्वर पर उसे ओपन भी कर लेना है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं जनरेटिंग द HTML बॉयलर प्लेट। सो बॉयलर प्लेट होता क्या है? सो नाउ एवरी HTML पेज नीड अ बेसिक स्ट्रक्चर और उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम बॉयलर प्लेट के नाम से जानते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनुअली इट, हम एक एब्रीविएशन का यूज करते हैं जो कि यहाँ पर आपको लगाना है और एमिट एब्रीविएशन करके आ जाएगा। सिंपली आपको एंटर प्रेस करके Ctrl+S दबाते जाना है, जिससे हमारा ये सेव होता जाएगा, उसके बाद ही कंप्लीटली रन हो पाता है। तो देखो सबसे पहले हमको बॉयलर प्लेट समझना है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी को हम बॉयलर प्लेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि डॉक टाइप HTML ये क्या होता है? डॉक टाइप का मतलब है हमारा ये जो कोड है ये डिफाइन हो रहा है डॉक्यूमेंट टाइप में और ये पूरा HTML ही है। सेकेंड HTML लैंग्वेज, जो कि हम ये कोड लिख रहे हैं ये इंग्लिश वर्ड में है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। एंड देन हेड सेक्शन, हेड का मतलब है ये ऊपर का हिस्सा जिसे हम हेड के नाम से जानते हैं और हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है। बस इतना ही है। और नेक्स्ट हमारा बॉडी। अब बॉयलर प्लेट के अंदर बॉडी क्या होता है? तो बॉडी का मतलब है आपका मेन बॉडी सेक्शन, जिसमें आप वेबसाइट बनाते हैं, उसी को हम बॉडी के नाम से जानते हैं। एंड देन हमारा HTML आता है जो कि फाइनली क्लोजिंग टैग के साथ आता है। तो अभी के लिए इतना समझिए कि ये बॉयलर प्लेट है और सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर आ चुका है। अब चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि आपको काम कैसे करना है इसमें। ये मैंने तो बता दिया, सब कुछ मैंने ये बता दिया है और एवरीथिंग रिटन इनसाइड द बॉडी विल बी विजिबल ऑन द वेब पेज। बॉडी में आप जो भी लिखते हैं इस बॉडी सेक्शन के अंदर हम सभी कुछ पूरा कोड इसी के अंदर लिखते हैं। इससे आउट करोगे तो बॉडी के बाहर चला जाएगा और यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। सो चलो अब समझते हैं HTML टैग। तो देखो ये बॉयलर प्लेट आ गया। अब इसमें कोड क्या होता है, कोड करते क्या है? तो कोड मतलब टैग्स। सबसे पहले HTML होता है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मार्कअप के कारण इसमें हमें टैग्स का यूज करना होता है। अब टैग्स के लिए सबसे पहला टैग आता है हमारा टाइटल टैग। टाइटल मतलब हेड का टाइटल। ये यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसे लिखने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट लिखना है। हो गया, वेबसाइट हमने लिखा, यहाँ पर प्रेस एंटर करना है और सेव कर देना है। टाइटल इसलिए लिखा क्योंकि ये टाइटल में लिखना है और टाइटल देने के लिए हम टाइटल एलिमेंट या टाइटल टैग का यूज करते हैं। ये हमारा सबसे पहला यूजफुल टैग आ चुका है। जब हम किसी अलग अलग वेबसाइट के अंदर काम करते हैं और उनका वेबसाइट का पर्टिकुलरली नेम होता है, डोमेन नेम होता है, उसको हम यहाँ टाइटल में लिखते हैं और टाइटल में लिखने के लिए टाइटल टैग का यूज करना जरूरी होता है। चलो अब आते हैं हमारा बॉडी सेक्शन के अंदर। अब हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले टैग होते क्या हैं? एनीथिंग रिटन इनसाइड एंगल ब्रैकेट इज नोन एज HTML टैग। देखो यहाँ पर तुमने एक एंगल ब्रैकेट बनाया, ये देखो एंगल ब्रैकेट हमने बनाया। अब इसके अंदर जैसे कि हमें हेडिंग बनाना है, हमने हेडिंग को H लिखा। आप H1 लिख सकते हैं क्योंकि हेडिंग टोटल 6 टैग्स होते हैं। H1 हमने लिखा, एंटर दबा दिया और एंटर दबाने के बाद यहाँ पर आपको उसको H1 लिखकर डायरेक्ट यहाँ पर H1 एंटर दबाना है, वो आ जाएगा टैग। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होता है। पहले जैसे अब कोड नहीं रहा कि आप हर चीज लिख रहे हैं, वो काम अब खत्म है बिल्कुल। यहाँ पर एडवांस लेवल की चीजें होने लगी हैं, तो आपको ये सब समझना होगा। ये हमने किया, Ctrl+S दबाया, ये सेव हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है? सिंपल सा काम है। हमने बॉडी के अंदर हेडिंग लिखना चाहा तो H1 लिख दिया। अब यही टैग है। 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रेसेस के अंदर या ब्रैकेट के अंदर हमने टैग्स को या फिर कोई वर्ड लिख दिया रिलेटेड टू योर कोड और वो बन गया टैग। तो ऐसे ही सबसे पहला टैग हमारा टाइटल टैग। टाइटल तो हमने बता दिया, टाइटल इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी टैग। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी हमारे टैग्स हैं। तो सबसे पहले आपको इसको इरेज कर लेना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। यहाँ पर बॉडी लिखना है BODY। आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपने बॉडी लिखा, ये हमारा बॉडी सेक्शन बन गया। सिंपल, ज्यादा कुछ करना नहीं है। विदाउट हैवी लोड यहाँ पर सिंपल जो सेक्शन आपको बनाना है उसको लिखो और प्रेस एंटर मार दो। बाय डिफॉल्ट ये सभी चीजें हैं वो समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक PDF के फॉर्म में डॉक्यूमेंट दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। उसमें जितने भी टैग्स HTML के हैं सभी मिल जाएंगे। सो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। सो ये सब रहा। और
और इसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है। आपने ये टैग्स तो लिख लिए, बॉडी लिख लिया, ये सब हो गया। अब आपको समझना होगा कि ये क्लोज और ओपन होता कैसे है। सो ओपन करने के लिए हम यहाँ पर बैक स्लैश बिल्कुल भी यूज नहीं करते, और बैक स्लैश का यूज न करना ओपनिंग टैग कहलाता है, और बैक स्लैश जहाँ यूज हुआ क्लोजिंग टैग वहां आया और वो बस क्लोज हो जाता है। सिंपल इतना सा समझना है आपको कि ये हमारा ओपनिंग है विदाउट एनी बैक स्लैश और ये क्लोजिंग है विद बैक स्लैश। अब इसको आपको सेव करते जाना है क्योंकि ये उड़ सकता है। चलो, तो यहाँ पर समझना है कि क्लोजिंग टैग ऑलवेज हैज बैक स्लैश स्लैश बोलते हैं इसको, और मोस्टली HTML वर्क लाइक दिस। टैग्स लिखे हमने, वहां पर बीच में कंटेंट लिख दिया, हो गया हमारा टैग। तो चलो, सबसे पहला हमने टाइटल समझा, सेकेंड बॉडी समझा, HTML टैग 3 हो गए और ओपनिंग और क्लोजिंग कंप्लीट है। अब हमको समझना है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग क्या होता है? हेडिंग मतलब आपने तो कभी बुक्स में पढ़ा ही होगा, मेन जो वर्ड लिखे होते हैं वो हेडिंग कहलाते हैं। लाइक एक हेडिंग खुद में हेडिंग है यहाँ पर। अब हेडिंग को लिखने के लिए टोटल 6 टैग्स का यूज किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, हेडिंग को लिखने के लिए हेडिंग का H उठाना है आपको, और टोटल 6 टैग्स ही हेडिंग के होते हैं। 7वां आप लिखोगे वहां पर आएगा नहीं, तो सिंपल H लिखना है और H1 लिख देना है। यहाँ पर एंटर दबाना है, हो जाएगा, टैग आ गया। अब यहाँ पर बीच में कुछ भी टैग लिख दो, आ जाएगा। ये H1 मतलब सबसे बड़ा टैग होता है। अब ऐसे ही टोटल 6 टैग्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर H2 हमने लिखा। अब आपको ये ध्यान देना है कि कैपिटल, स्मॉल लेटर कुछ भी यहाँ पर यूज करो, पर बेसिकली अगर लिख रहे हो तो मेरा सजेशन यही है कि स्मॉल लेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो आता है वो टैग्स वैसे ही यूज करो, तभी उसका सही से यूज हो पाएगा। ये हमारा H2 आ गया, बस सिंपल सा यहाँ पर लिखते जाओ। H3 हमने लिखा, H3 एंटर। ऐसे ही करके टोटल अपन 6H लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर टैग्स लिखना है। ये देखिए यहाँ पर छोटे बड़े होने लगे, ये 1 by 1 यहाँ पर डिक्रीज होता है इसका साइज, और वही टैग कहलाता है। ये हेडिंग टैग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये डिनोट करता है स्पेसिफिकली किसी हेडिंग को, और वही हेडिंग बाद में काम आता है वेबसाइट के अंदर। सो आपको समझ में आ चुका होगा कि हेडिंग टैग क्या होता है। बस इसका इतना ही फंडा है कि हेडिंग टैग मतलब हेडिंग, काम खत्म है, इससे ज्यादा लिखना नहीं है। H1 मतलब बिगेस्ट टैग और H6 मतलब स्मॉलेस्ट टैग, खत्म। नेक्स्ट समझते हैं पैराग्राफ टैग। अब देखो, हमने टाइटल वगैरह सब समझ लिया, ये बेसिक चीजें कंप्लीट है। अब आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग के अंदर हम लिखते हैं पैराग्राफ, सो वो आता है पैराग्राफ टैग के अंदर। अब पैराग्राफ टैग कैसे लिखा जाता है, तो सिंपल है, मैंने आपको बताया सिंपल ट्रिक। P लिखो, पैराग्राफ मतलब P से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर लिखो और एंटर प्रेस करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आ ही जाएगा। और लॉरेम मीन्स ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक एमिट एब्रिविएशन है जो हमारे पैराग्राफ को बाय डिफॉल्ट ला देता है। आपने लॉरेम 5 लिखा, 5 वर्ड आ जाएंगे, ये देखिए आ गए। अब यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है तो लिख सकते हैं, अनलिमिटेड जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं, कोई यहाँ लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड जितना पैराग्राफ आपको लिखना हो उसे लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज कर लेते हैं। सिंपल, बस आपको इतना ही समझना है पैराग्राफ में। तो ये हमारा ये टैग भी कंप्लीट होता है। तो हेडिंग टैग हमने कंप्लीट किया, टाइटल किया, बॉडी, HTML और पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया। बस अब देखो, यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिखा। अब आपके दिमाग में बात आया कि पैराग्राफ के बीच में हमें यहाँ पर डिस्टेंस देना है, ब्रेक। अब आपने एंटर प्रेस किया, क्या एंटर प्रेस करने के बाद आया ब्रेक? आया कि नहीं ये बताओ, नहीं आया ना? तो ब्रेक लाने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर BR लिख देना है। अब इसको स्मॉल लेटर में BR और एंटर दबा दो, बस ये देखो ब्रेक आ गया। सिंपल, इतना सिंपल है, इसमें कुछ करना है नहीं। पैराग्राफ के अंदर BR लिख दो, ब्रेक मतलब BR, और आपका आ गया हमारा यहाँ पर टैग, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं, बताओ, काम खत्म है। लाइन ब्रेक आ गया और इसको हम लाइन ब्रेक के नाम से जानते हैं। सिंपल। अब चलो आप समझते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको किसी लाइन के बीच में एक वो ऐसा हॉरिजॉन्टली लाइन खींचना है तो आप क्या करोगे, तो HR टैग का यूज करेंगे। सिंपल, यहाँ पर देखो, अब डॉलर ये लिखा है यहाँ पर हमें, सॉरी चलो इसको एक और ले लेते हैं, लॉरेम। ये देखो यहाँ पर हमने लिया। अब मैं एक जादू दिखाता हूँ, यहाँ पर कौन सा टैग है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल के लिए HR बस लिखना है और एंटर दबा दो, ये देखो आ गया बीच में लाइन, हो गया। सिंपल, इतना सिंपल टैग है, बिल्कुल समझ में तो आ ही गया होगा। सिंपल आपको करना ये है कि वो जो टैग है तो उस टैग का नाम याद करना है। अब हेडिंग करना है तो H टैग, पैराग्राफ लिखना है तो P टैग, और लाइन बनाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन डिवाइड होता है, और हॉरिजॉन्टल के लिए HR लिख दो। सिंपल,
इस तरह ये टैग भी कंप्लीट होता है। तो टोटल हमने अभी तक 8 टैग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है बोल्ड, इटालियन एंड इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। सो इसको समझना है, चलो समझते हैं। अब बोल्ड का मतलब आपको लग रहा होगा कि बोल्ड करना, हाँ तो सही लग रहा है क्योंकि बोल्ड ही हम करते हैं। तो बोल्ड के अंदर क्या करना है, फिर से अपन इसको लिख लेते हैं, ये अपन 8 लिख लेते हैं, 8 वर्ड, जिससे थोड़ा ये बड़ा भी लगे। यहाँ पर देखो मुझे फॉलो करते जाना और कॉपी में नोट करते जाना। बस यहाँ पर आपको करना ये है कि एक सिंपल सा वेबसाइट, सॉरी बोल्ड टैग के लिए आपको सबसे पहले बी टैग का, बोल्ड मतलब बी, उसका फर्स्ट लेटर उठाओ, लिखो और एंटर मार दो। और खुद से भी लिखना है तो खुद से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने बोल्ड लिखा और यहाँ पर देखो, यहाँ पर TAG कुछ भी वर्ड लिखोगे, ये देखो यहाँ पर ब्लैक सा हो के आ गया, थोड़ा मोटा सा, और यही बोल्ड कहलाता है। बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। बस ये हमारा बोल्ड टैग हो गया। अब आया इटालियन टैग। इटालियन मीन्स इटालियन पास्ता नहीं, यहाँ पर इटालियन वर्ड होता है। आई लिखो और यहाँ पर उसके बीच में वर्ड लिखो, मतलब जैसे तुम इटालियन चीजें खाते हो टेढ़े होकर, वैसे ही वर्ड भी टेढ़ा हो जाता है। और टेढ़ा लिखने के लिए हम आई टैग मीन्स इटालियन का यूज करते हैं, इटैलिक टैग। इटैलिक से याद रखना इटालियन, और इटालियन से याद रखना कर्सिव, मतलब टेढ़ा वर्ड। और टेढ़ा वर्ड को ऐड करने के लिए आई का यूज कर लेते हैं, बस काम खत्म है। और नेक्स्ट बताता हूँ अंडरलाइन। अब देखो तुमने इतना सब कर लिया, अब तुमको चाहिए कि मैं यहाँ पर किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करूं। सो उसको अंडरलाइन करने के लिए फिर से आपको अंडरलाइन, सो UR लिखना है, मीन्स यहाँ पर थोड़ा अपन गैप मार देते हैं। ये क्या होता है कि इसमें अगर तुम थोड़ा सा भी मिस्टेक के साथ लिखते हो तो यहाँ पर ये गलत आ जाता है। तो यू लिखना है और यू अंडरलाइन मतलब यू समझना है, फर्स्ट लेटर उठाओ और वही टैग होता है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, लाइक, फिर टैग हमने लिख दिया। आप बोलोगे टैग लिखते हैं, पर हमने लिख दिया है, अब आपको बोलना है तो हम क्या करें। ठीक है, यहाँ पर टैग और डॉलर लिख देते हैं। ये देखो ये अंडरलाइन आ चुका है। और वेबसाइट के अंदर अंडरलाइन लाने के लिए इसी टैग का यूज करते हैं, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, समझ में तो आ ही गया होगा। चलो अब नेक्स्ट चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स को समझ लिया है। अब नेक्स्ट है एडिंग एंड इमेज। चलो तो इमेज को ऐड करने के लिए अब हमें वेबसाइट पर सबसे महंगा कदम उठाना होगा। महंगा से मतलब है IMG, फर्स्ट लेटर लिखो, एंटर प्रेस करो। अब IMG लिखोगे तो SRC बोलेगा। SRC का मतलब है सोर्स। सोर्स हम लाने वाले हैं यहाँ पर, वेबसाइट से मैं पेस्ट करके ले आता हूँ, 2 मिनट रुकना। हाँ तो देखो यहाँ पर मैंने सोर्स कोड, यहाँ पर इमेज का सोर्स एड्रेस डाउनलोड कर कॉपी कर लिया था, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और जैसे ही सेव दबाता हूँ, ये देखो चमत्कार हो चुका है। यहाँ पर तुम्हारा ये दिखाई नहीं देता होगा पर आ गया है। साइज बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, ये सब एडजस्टमेंट अलग से होता है। अभी के लिए इतना समझो कि इसे ऐड कैसे करना है। सो ये देखो ऐड तो हो गया है। सो सोर्स का मतलब है यहाँ पर आपको पेस्ट करना है अपने इमेज का सोर्स, और ALT का मतलब है कुछ भी आप लिख सकते हो, ऑल्ट मतलब टेक्स्ट। ये है क्या, तो ये हमारा एक इमेज है, सिंपल, यहाँ पर सेव कर दो बस। ये देखो अब इसे जब कोई उठाएगा और या फिर देखेगा तो इसमें आएगा कि ये कोई इमेज है, इसलिए हम ऑल्ट लिखते हैं और ऑल्ट में हमने इमेज लिखा। बस इतना सा आपको समझना है, इससे ज्यादा है नहीं और आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा VS कोड आ गया, इमेज आ गया VS कोड का। सो इतना सिंपल सा था एडिंग इमेज इन द HTML। अब चलिए समझते हैं क्रिएटिंग लिंक। अब आपको जरूरत पड़ती है लिंक एम्बेड करने की। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और वो लिंक खुल जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा आपको लिखना है A मीन्स A लिखना है और hrefs मीन्स A हमारा एंकर टैग हो गया। एंकर, जब भी आपको लिंक एम्बेड करना होता है तो एंकर टैग का यूज करना होता है और एंकर मीन्स A लिखकर एंटर करोगे तो HREF आएगा, मतलब रेफरेंस। तो क्या रेफरेंस देना है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपको यहाँ पर पेस्ट करने को बोले तो आपको एक पूरा वेबसाइट पेस्ट करना है, मतलब google.com बस नहीं लिखना, उसका एक पूरा कंप्लीट एड्रेस जो होता है उसे आपको लिखना है, लाइक https www.google.com, इस तरह से लिखना है और ये ऑटोमेटिकली आ जाता है।
है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट लिख देते हैं, आर्टिकल सॉरी, यहाँ पर मैं गूगल लिख देता हूँ, गूगल। ये देखो आ गया ना गूगल, ये हमने उठाया गूगल। अभी के लिए मैं इमेज रिसोर्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलो इसको तो हमने पढ़ लिया है, ये इमेज को यहाँ ऊपर ऐड कर देते हैं और नीचे अपन इसको समझ लेते हैं। सो देखो href का मतलब है, यहाँ पर ओवर करोगे जो है इसको, इसके ऊपर लेकर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि href क्या होता है। href हमारा एक रेफरेंस टाइप होता है जो बताता है कि रेफरेंस क्या है। तो गूगल का रेफरेंस हमने दे दिया है, बस ये आ गया, इतना करना है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ये एंटर होकर आ जाएगा। ये सिंपल, यहाँ पर देखो ये google.com ओपन हो गया। बस इतना सिंपल सा था हमारा लिंक एम्बेड करना। सो लिंक टैग भी कंप्लीट होता है और यही एंकर टैग मतलब ए का यूज हम करते हैं एंकर टैग के लिए, और href मतलब लिंक डेस्टिनेशन। ओके, सो अब आते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक लाइन से लिखा हुआ वर्ड लिस्ट कहलाता है। अब आप मार्केट जाते हैं, लिस्ट बनाकर जाते हैं, हर जगह जाते होंगे मार्केट, तो लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं और कौन कौन से टाइप के लिस्ट? पहला हमारा लिस्ट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, लाइक जिसका ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं है, कुछ भी जो चाहे वहां पर लिखो विदाउट एनी ऑर्डर नंबर, और उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर देखो ये एप्पल बनाना मैंगो हमने लिखा, सिंपल ये हुआ, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा बात आता है। अब ये बात ये है कि ये बात कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं। सिंपल आपको UL लिखना है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड के लिए UL लिख दो और फिर लिस्ट के लिए LI लिख दो, LI, और LI के अंदर लिख दो अपना लिस्ट नेम और बुलेट पॉइंट के अंदर आ जाएगा बस। और यहीं पर अगर UL को OL कर देते हो तो वो हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर नंबर देखते जाना, OL, ये देखिए यहाँ पर नंबर आ गया। इतना सिंपल सा है। अनऑर्डर्ड के लिए UL लिख दो, ऑर्डर्ड के लिए OL लिख दो, और ये दोनों नहीं लिखने तो यहाँ पर ओनली लिस्ट के लिए सिर्फ इतना लिख दो। यहाँ पर BR ऐड कर देते हैं तो ब्रेक मिल जाएगा। ये देखो ब्रेक, यहाँ पर कहीं भी ब्रेक देना हो BR लिख दो, ब्रेक मिल जाएगा। लिस्ट के लिए LI लिखो, OL लिख दोगे तो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा, और OL के अंदर ये लिस्ट को पेस्ट कर दो, ये पूरा लिस्ट ऑर्डर्ड बन जाएगा। काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं div टैग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग इन HTML। div का मतलब है इट इज अ कंटेनर, इट हेल्प ग्रुप एलिमेंट टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल रियल स्ट्रक्चर। तो आओ इसको समझ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करना है कि ये पीछे वालों को डिलीट कर देना। डिव के लिए मैं बताया ना, डिवीजन DIV लिख देना है, उनका पहला लेटर उठाओ और लिख दो डिव टैग। अब डिव तो हमने लिख दिया। अब डिव दो तरह का होता है। सबसे पहला डिव होता है इनलाइन डिव और दूसरा होता है हमारा इनलाइन के नीचे ब्लॉक लाइन। तो ये काम कैसे करता है? तो देखो इनलाइन में हम यहाँ पर H2 हमने लिखा, एंटर दबाया और यहाँ पर टैग लिख दिया। ओके, सो ये हमारा पहला हुआ, ठीक है, ये हमने किया, ये हमारा टैग आ गया। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ आ जाए। हमने P लिखा, एंटर प्रेस किया, lorem 3 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखो नेक्स्ट लाइन पर आ गया। कुछ यहाँ पर फोकस करो, कुछ समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर दो लाइन अलग अलग सेपरेट हो गए। ओके, तो ये ब्लॉक लाइन हो गया। अब इन लाइन के अंदर इसी को देखना, मैं करके बताता हूँ। तुम सोचोगे कि हमने ऐसा लिख दिया तो इन लाइन मतलब एक ही लाइन में आ जाएगा, तो सॉरी, वो आएगा नहीं। इसलिए तुमको करना ये है कि एक बार ऊपर लाइन में लिख दो, फिर नेक्स्ट डिवीजन बनाओ और डिव लिखो और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दो, फिर ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा और इसी तरह ये लूप जैसे चलता जाता है। और ये लाइन एलिमेंट ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये डिवीजन टैग के अंदर ऑलरेडी डिवाइड होता जाता है और ये पूरा हमारा आता जाएगा 1 by 1। जितना आपको लिखना है उतना आप टुगेदर एक साथ कंटेनर जैसे बनाओ। और डिव मतलब एक खुद का कंटेनर समझ लो। एक हमने ये डिव बनाया, इसके बाद नेक्स्ट डिव हमने इसको फिर से कॉपी किया। बॉडी के अंदर हमने बेसिकली एक डिवीजन क्रिएट कर दिया है कंटेनर का, ये टैग 2 हमने लिखा। अब देखो ये एक खुद का कंटेनर हो गया। ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर बन चुका है। अब इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करोगे तो ये जो बनेगा तो ये खुद में एक कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर आप जो लिखोगे तो इसी के अंदर वो इसके अंदर एक
एक साथ ही रहने वाला है। और सेकंड, अगर तुम चाहो कि दूसरे डिवीजन के अंदर लिखें तो दूसरा भी लिख सकते हो, तीसरा भी, जितना चाहो डिवीजन बना सकते हो और उस डिवीजन के अंदर स्पेसिफिकली कोई इमेज, लिंक जो भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। इस तरह हमारा ये टैग यूजफुल होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल यही है। और अब आता है स्पैन टैग। सो स्पैन इज सिमिलर टू डिव बट इन लाइन। सो देखो एग्जांपल के लिए, दिस इज अ स्पैन इंपोर्टेंट स्पैन टैग। स्पैन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वी यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक वर्ड। सो यहाँ पर देखना ना, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और जैसे ही सेव दबाता हूँ, दिस इज स्पैन इंपोर्टेंट टेक्स्ट। अभी इंपोर्टेंट को किसी को अगर हमें हाईलाइट करके दिखाना है या फिर उसका विशेष कुछ स्पेसिफिकली कुछ अलग सा दिखाना है, सिमिलर टू डिव लाइन, तो स्पैन का यूज करते हैं। अब डिव में तो आपका कंटेनर होता है, लेकिन स्पैन में आप इसको एक साथ एक ही लाइन के अंदर लिख देते हो। ये हमने लिखा, हो गया। ये यहाँ पर स्पैन में आपका इनलाइन ही आता है, मैंने आपको पहले बताया था। डिव में आपको ब्लॉक वाइज 1 by 1 ऊपर नीचे आएगा, लेकिन स्पैन में जितना तुम यहाँ पर लिखोगे उतना ये जो भी चाहो लिखो, वो लाइन ही में आएगा, ना कि नीचे ऊपर होगा। तो इस तरह डिव और इसमें डिफरेंस होता है, सिंपल। बस स्पैन टैग का यही काम है। अब आता है बटन। अब आता है बटन टैग। सो देखो, बटन को समझो बटन। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिखाना है जिसमें आप क्लिक कर सको, क्लिक। तो क्लिक करने के लिए बटन, अब उसका नाम भी बटन ही है। इतना सोचो कि बटन, हमने बटन है तो बटन ही लिखेंगे, बटन लिख दो, सिंपल सा टैग आ गया। यहाँ पर क्लिक लिखना चाहो तो क्लिक लिख दो। बेसिकली क्लिक कराने के लिए है ही हम बटन बनाते हैं। आ गया बटन, क्लिक करो, आ जाएगा बटन। खत्म काम, खत्म कहानी, बन गया आपका बटन। क्लिक करो। अब इसके अंदर लिंक एम्बेड करना हो तो आपको मैंने बताया था लिंक टैग का यूज करो। अब ये देखो, क्लिक को हमने किया, अब यहाँ पर हमने बटन बनाया। अब इसके अंदर एक कलाकारी करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको ए लिखकर यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। लाइक कुछ भी जो आपके मन में आए यहाँ पर लिखो और ऐसे कॉपी पेस्ट करके उसमें एक्सपेरिमेंट करो कि ये जो हम बना रहे हैं और ये जो भी हम कुछ कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये हमने कर दिया। ये देख ये हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये फंक्शनल नहीं होगा क्योंकि ये करंटली उस टाइप से बना नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा हमने सॉरी, ये बेसिकली हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अब ये क्लिक हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करो, आ जाएगा। ये यहाँ पर क्लिक करो, आ जाएगा। ये हमने क्लिक किया, बटन काम भी करने लगा। इस तरह बटन के अंदर लिंक एम्बेड करने के लिए बटन लिखो, बटन के अंदर AHREF रेफरेंस, लिंक का रेफरेंस डाल दो, एंकर टैग, बन गया हमारा बटन क्लिकेबल। सिंपल, इतना सिंपल सा होता है ये टैग। अब आता है फॉर्म एंड इनपुट टैग। सो फॉर्म आर यूज्ड टू कलेक्ट यूजर डेटा। अब आपने तो फॉर्म कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी वेबसाइट पर देखा होगा, कहीं पर आपने जरूर फिल किया होगा। सो फॉर्म बनाते कैसे हैं, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, फॉर्म बनता कैसे है। अब फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले उसका नाम ही फॉर्म है। आ जाओ, सबसे नीचे चलते हैं और यहाँ पर बनाते हैं फॉर्म। अब फॉर्म बनाने के लिए FORM, फॉर्म, उसका नाम ही फॉर्म है। फॉर्म लिखा, एंटर करो। अब फॉर्म में पूछेगा एक्शन, ठीक है। अब ये एक्शन पूछेगा तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेबलिंग देना है। अब फॉर्म के अंदर आपको लेबल डिफाइन करना है। बेसिकली ये फॉर्म यहाँ पर इस तरह से होता है। यहाँ पर सबसे पहले लेबल लिखने पर यहाँ पर लेबल का नाम तो होगा कुछ, यहाँ पर नेम हमने लिखा लेबल, ओके। यहाँ पर मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ, अगर नहीं तो हाँ ये सही है। ये देखो, हमने लेबल लिखा, नेम आ चुका है, लेबल टैग। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा फंक्शन ही ऐसा लिखा हुआ है। इसमें होता ये है कि जब आप कोड लिखते हो तो वो कोड एक्चुअली एक दूसरे के साथ यहाँ पर फंक्शन करने लग जाता है, और वो फंक्शनलिटी में तभी आता है जब हम उसे 1 by 1 लिखते हैं। अब उसे हमने यहाँ पर फॉर्म लिख दिया। फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पर हमने नेम लिखा, यहाँ पर इसको हटा देना है, नेम आ गया हमारा फर्स्ट। अब ये फर्स्ट लेबल तो हमने लिख दिया। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट। सो देखो, मैं यहाँ पर सिंपल इसे ऐसा कर लेता हूँ। ये देख, ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बचे और जल्दी जल्दी हम अच्छी चीज़ों को करके क्लियर कर सकें, जिससे आप जल्दी से प्रैक्टिस भी कर सकें। सो अब यहाँ पर बात आता है हमारा हेडिंग के बाद फॉर्म बनाने का। फॉर्म तो हमने बनाया, फॉर्म मतलब ये पूरा एक कंटेनर हमने बना लिया। कंटेनर के अंदर नेम हमने लिखा, जिसके अंदर एक लेबल होगा। अब इनपुट लेबल होगा, इनपुट टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, ये हमने टाइप किया।
किया ईमेल इसलिए लिखा है क्योंकि ईमेल एक लेबल है। अब यहाँ पर एक हमें अगर चाहो तो BR लिख सकते हैं, देखते हैं लिख कर क्या होता है। BR हमने लिखा, ऐसे ही बस। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करना है। मैं एक्सपेरिमेंट करके भी बताते जा रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर जैसे कोई एरर देखने को मिलता है, एरर, अब यहाँ पर हमें ये एरर मिला था, हमने यहाँ पर देखा कि ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अब हमें नेम को एक जगह पर करना है और नेक्स्ट लाइन पर हमें ब्रेक देकर फिर से लिखना है। एंटर दबाया, ये देखिए हमारा यहाँ पर ब्रेक क्रिएट हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर फिर एक ब्रेक देना है, फिर ब्रेक देने के लिए एंटर प्रेस किया, ब्रेक आ गया। ये देखिए आप ऐसा BR लिखकर एक सिस्टमेटिकली पूरा ब्रेक, और इसी तरह टैग का यूज किया जाता है कि हमने एक सिंपल सा पहले स्ट्रक्चर क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अलग अलग तरीके से कैसे आपको डिफरेंट टाइप से वहां पर एक्सपेरिमेंट करने हैं कि जो हमारा आउटपुट है, आउटकम्स हैं, वो बेस्ट आए, और इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करना होता है। इस तरह हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। और कॉमन इनपुट, यहाँ पर आपने नेम लिखा, ईमेल लिखा और सबमिट दबा दिया। अब ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि @gmail.com ऐसा लिखा और सबमिट दबा दिया, हो गया। होगा कुछ नहीं क्योंकि अभी तो फंक्शनल है नहीं ये। बाकी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इसी को फंक्शनल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं टेबल। देखो अब टेबल क्रिएट करते हैं। अब टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल मतलब एक टेबल का मतलब तो टेबल ही होगा ना, मैं क्या बताऊं। टेबल का मतलब टेबल ही होता है। तो टेबल टैग यूज करना है। उसके अंदर आपको TH नेम और एज TR लिखना है। तो देखो इसको करना ऐसे है कि TH क्या है, TH रिप्रेजेंट अ हेडर सेल इन द टेबल वाइडली अवेलेबल अक्रॉस इट। ये हेडर सेल को यहाँ पर डिफाइन करता है। TR क्या करता है, एलिमेंट रो को डिफाइन करता है। रो एंड कॉलम को डिफरेंट टाइप से यहाँ पर डिवाइड करने में हेल्प करता है, और इस तरह टेबल का काम होता है। सो ये तभी काम आता है जब टेबल बनाना होता है। अब आता है ID एंड क्लास। सो sometime we want to identify element, for that we use ID and class। तो ID का मतलब क्या है, आ जाओ ID को यूज करते हैं। बस यहाँ पर सिंपल देखते जाना ID। अब ये पैराग्राफ हमने लिखा, ID फर्स्ट, ये एक सिंपल सा हमने पैराग्राफ टैग लिखा, और ID मतलब एक स्पेसिफिकली उसको हमने यूनिक बनाने के लिए ID लिखा, और वो वहाँ पर क्लास डिफाइन हो गया, फर्स्ट ID। इस तरह आइडेंटिफाई एलिमेंट करने के लिए ID टैग का यूज करते हैं, जिससे हेलो वर्ल्ड जब कहीं आएगा तो फर्स्ट ID इसमें ऑटोमेटिकली यूनिक आइडेंटिफायर के नाम से हेलो वर्ल्ड लिखकर आ जाएगा। बस इतना ही इसका काम होता है। नेक्स्ट होता है कमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोचो तुमने यहाँ पर लिखा हेडिंग टैग। अब ये है कि तुम 1 महीने बाद इसको पढ़ने वाले हो। अब 1 महीने बाद पढ़ोगे तो याद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा तुमको करना है एक काम, एक बनाना है ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी एब्रीविएशन लगाना है और 2 डैश लगाने हैं। बस यहाँ पर लिख दो कि हेडिंग हमारा हेडिंग टैग होता है, काम खत्म। इतना आपने लिखा और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको हम इसलिए लिखते हैं, कमेंट का मतलब ही होता है जो स्पेसिफिक कोड आपने लिखा है उसका एक डेफिनेशन या फिर डिफाइन वे के अंदर उसको समझकर लिख देना, जिससे आगे जब भी हम उसे विजिट करें तो वहां पर उसे समझ सकें कि ये क्या होता है। अब 1 महीने बाद आप आओगे, आपने H5 देखा। अब यहाँ पर देखोगे अरे H5 का मतलब था कि हमने H5 को हेडिंग टैग के लिए लिखा है। अब यहाँ पर H5 मतलब स्मॉल टैग और ये एक हेडिंग है, तो ये हो गया हमारा कमेंट। अब कमेंट यूजर को विजुअल नहीं होता आउटपुट में, लेकिन कोडर को विजुअल होता है इनपुट के अंदर, IDE के अंदर। तो इस तरह किसी भी कमेंट को ऐड करते हैं और वो आगे के लिए डेवलपर्स को कोड अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। They do not appear on the web page. So at the end of this video, ये वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट HTML टैग रियल वेबसाइट के अंदर कैसे आप यूज करते हैं और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग हैं उनको हमने पढ़ा। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरे वीडियो को और इसमें हमने क्या क्या चीजों को देखा। सबसे पहले HTML क्या है देखा, HTML index.html ही आपको बनाना है क्योंकि ब्राउजर यही समझता है। फिर हमने देखा HTML बॉयलरप्लेट स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने HTML टैग्स को पढ़ा, बॉडी टैग, हेडिंग टैग, HTML टैग और पैराग्राफ टैग। फिर इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को पढ़ा, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग, एडिंग एंड इमेज को कैसे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हमने लिंक को एम्बेड करना सीखा, लिंक को कैसे इसमें लाते हैं। फिर हमने लिस्ट को पढ़ा, फिर
div टैग, इसके बाद स्पेन टैग, बटन टैग, फॉर्म एंड इनपुट टैग और टेबल्स, फिर आईडी एंड क्लास को पढ़ा, कमेंट को पढ़ा और फाइनली वीडियो कंप्लीट करा। बस इतनी चीजों को हमने देखा और मेरे ऊपर बिलीव करो कि ये सब चीजें ही मिलकर पूरे रियल वेबसाइट को बनाती हैं और इनसे ज्यादा काम आने वाला है नहीं। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF दूंगा, उसे आपको जाकर ओपन कर लेना है। उसमें सारी टैग्स हैं और उन टैग्स के डिस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं, वहां से उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी काम तो सिर्फ यही वाले आने वाले हैं और सिर्फ वीडियो देखने से कोडिंग नहीं आती। इसके लिए जो भी टैग्स हमने आज सिखाए हैं आपको, उनको खुद VS कोड में लिखकर ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि कैसा हमने बताया है। और एक सिंपल सा छोटा सा मिनी वेब लेआउट बनाकर देखो और इन टैग्स का यूज करो और कहीं अटको तो उस PDF से जाकर देख लेना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग लगा और क्या अगला वीडियो चाहिए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और मैं आपके लिए अगले वीडियो में CSS का ऐसा ही वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आप वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और कोडिंग ट्यूटोरियल सीखना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करो, CVNCI स्कूल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट कोडिंग वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो CSS के ऊपर ही लेकर आऊंगा। सो ऑल राइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप बिल्डिंग अमेजिंग थिंग्स। थैंक यू।